ओके दोस्तों, नेक्स्ट है क्वांटिटीज रिक्वायर्ड। दोस्तों ये जो है अलग अलग वर्क जो हम करते हैं, जैसे कि प्लास्टरिंग हुआ, सीलिंग प्लास्टरिंग, ब्रिक वर्क, तो उसमें कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हम प्लास्टरिंग करेंगे तो सीमेंट मोटर हम 1/3 नॉर्मली यूज करते हैं, तो उसमें आपको जो है 10 मीटर स्क्वायर में 1.5 बैग सीमेंट आपका कंज्यूम होगा। जैसे ही आप प्लास्टरिंग करेंगे 1/5 में तो आपका 1.05 पर 10 मीटर स्क्वायर आपका जो सीमेंट बैग है दोस्तों वो यूज होगा। सीलिंग प्लास्टर में 48 केजी पर 10 मीटर स्क्वायर आपका जो है सीमेंट यूज होगा। वैसे ही ब्रिक वर्क अगर करते हैं 1/5 में तो 86 केजी पर 10 मीटर क्यूब में आप जो है वो आपका सीमेंट यूज होगा। वैसे ही अलग अलग दोस्तों मैंने दिया है, अगर आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं। दोस्तों उसी तरह से मैंने पेंट रेडी मिक्स 1 कोट, राइट, वो 100 मीटर स्क्वायर में हम 10 लीटर्स हमें रिक्वायर्ड होता है। वेदरिंग कोर्स जो हम करते हैं वो 7.68 केजी पर मीटर स्क्वायर का होता है। फ्लोरिंग में हमें करीबन 6.10 केजी। ये सब दोस्तों मैं बता रहा हूँ, सीमेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और जो प्री स्ट्रेस स्टाइल्स होता है वेदरिंग कोर्स में, उसमें भी हमको सीमेंट रिक्वायर होगा 7.68 केजी पर 10 मीटर स्क्वायर, राइट। इसी तरह से और भी जो डिटेल है, राइट, फ्लोर फिनिश में भी हमें 8.10 केजी पर 10 मीटर स्क्वायर जितना सीमेंट हमारा यूज होगा, राइट। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है जो 16 पॉइंट है हमारा, वो स्टील की बात कर लेते हैं। वेट ऑफ रोड पर मीटर लेंथ जो होता है, राइट, हमारा जो स्टील का जो पर मीटर वेट जो होता है दोस्तों, d²/162 आप करोगे। डी मतलब डायमीटर हमको mm में लेना है। अगर d² मतलब 12 mm का पर केजी वेट कितना होता है, 1 मीटर लेंथ का पर केजी वेट कितना होता है, तो वो हमें यहाँ पे 12² डिवाइड बाय 162 करेंगे तो आपको 12 mm का जो स्टील है उसका 1 मीटर लेंथ का वेट आपको मिल जाएगा। इसी तरह से डिफरेंट डायमीटर के लिए आप ये इक्वेशन जो है यूज कर सकते हैं साइड के ऊपर। L फॉर द कॉलम मेन रोड इन दी फुटिंग इज मिनिमम 300 mm। दोस्तों L मतलब लैपिंग, जो कॉलम के अगर हमारे किसी भी स्टील में अगर लैपिंग करते हैं तो दोस्तों वो 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 300 mm होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। हुक की बात करें तो दोस्तों जो एंड में जो हुक होता है वो 9D के करीब होता है वन साइड के लिए। फॉर कैंटिलीवर एंचोरमेंट द लेंथ फॉर मेन स्टील इज 69 ड्यू। दोस्तों कैंटिलीवर अगर हम करते हैं कोई भी स्टील को, राइट, उसके अंदर अगर लैपिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो 69D के करीब लैपिंग आपका होना चाहिए, राइट। उसके बाद नंबर्स ऑफ स्टीरअप्स इज फाइंड करने के लिए सब आप यूज करते हैं क्लियर स्पान डिवाइडेड बाय स्पानिंग प्लस, स्पानिंग मतलब स्पेसिंग +1 अगर आप करेंगे तो नंबर्स ऑफ स्टीरअप्स आपको मिल जाएगी। डिजाइन स्ट्रेंथ इज M40 एंड टारगेट स्ट्रेंथ शुड बी 1.25, राइट। डिजाइन स्ट्रेंथ अगर आप 20 है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 भी हो तो फिर भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको एक सेम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो आपको एक टारगेट स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अदर जनरल नोट्स की अगर बात करें दोस्तों सिविल इंजीनियर के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्ट शॉल नॉट बी रन इन द कॉलम। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्ट जो है वो कॉलम के अंदर रन नहीं करनी है, वो स्लैब के अंदर आप रन कर सकते हो। अर्थ वर्क एक्सकेवेशन फॉर बेसमेंट अबो 3 मीटर शुड बी स्टेपेड फॉर्म, राइट। अर्थ वर्क अगर एक्सकेवेशन करते हैं बेसमेंट जो है उसके ऊपर, तो आप उसको स्टेपेड फॉर्म में बनाना जरूरी है। एनी बैक फिलिंग शेल बी कम्पैक्टेड 95% ऑफ ड्राई डेंसिटी एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड लेयर नॉट बी मोर देन 200 mm फॉर फिलिंग अबो स्ट्रक्चर एंड 300 mm फॉर नो स्ट्रक्चर। दोस्तों अगर आप बैक फिलिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको 95% जितनी ड्राई डेंसिटी लानी पड़ेगी, जिसे और वो भी आपको लानी पड़ेगी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में फॉर लेयर नोट देन। अगर आप ये जो लेयर है आपका 200 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए फिलिंग करते वक्त, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, वाई जो हम स्टील यूज करते हैं उसके अंदर वाई जो होता है वो होता है इल स्ट्रेंथ, राइट। तो इल स्ट्रेंथ मतलब क्या, रिप्रेजेंट दी टोर स्टील ग्रेड, राइट। अगर वाई है तो वो हमारा टोर स्टील है, वो Fe415 जो है हमारा टोर स्टील है। वो IS जो आप इसको फॉलो करना है तो 1786 आप फॉलो कर सकते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक्स इल स्ट्रेंथ ऑफ 415 न्यूटन पर mm मिनिमम, राइट। अगर आपका स्टोर स्टील है तो वो आपका होगा Fe415 और उसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ जो आनी चाहिए, अगर स्टील टेस्टिंग जो यूटीएम मशीन में करते हैं उसमें 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर की जो उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ आनी चाहिए, राइट। उसके बाद ऑल रेनफोर्समेंट शैल बी फ्री फ्रॉम मिल स्केल्स लूज रस्ट कोट ऑफ पेंट और ऑयल एंड अदर, राइट। रेनफोर्समेंट में कोई जात का कोई रस्ट नहीं होना चाहिए, कोरोजन नहीं होना चाहिए, पेंट नहीं होना चाहिए, राइट। जो हमारा जो रेनफोर्समेंट है बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर कवर
ब्लॉक, स्पेसर, चेयर्स, इट ऑल रेन्फोर्समेंट शैल बी प्लेस्ड एंड मेंटेन इन पोजीशन शोन इन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग। दोस्तों जो भी हम रेन्फोर्समेंट यूज करते हैं उसको प्रॉपर पोजीशन में रखना है। ब्लॉक या फिर स्पेसर या फिर हम जो पैकिंग यूज करते हैं, चेयर यूज करते हैं, उससे हमें प्रॉपर पोजीशन में रखना है जिस तरह से ड्राइंग में दिया गया है उसी तरह से। उसके बाद दोस्तों सीमेंट शॉल बी ऑफ 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। दोस्तों ये 43 नहीं है, 53 होना चाहिए, राइट। IS कंफर्मिंग 1822 और 53 ग्रेड होना चाहिए। सीमेंट कंफर्मिंग 112269 1987 के हिसाब से, राइट। अगर 43 यूज करें तो उसके लिए ये IS कोड है, 43 यूज करेंगे तो उसके लिए ये IS कोड है। सीमेंट शॉल बी स्टोरेड इन अ ड्राई प्लेस ऑन राइस प्लेटफॉर्म 200 mm। जो अगर सीमेंट स्टोर करना है तो उसको हमें 200 mm का प्लेटफॉर्म, वुडन प्लेटफॉर्म हमें बनाना पड़ेगा। एंड 300 mm फ्रॉम द वॉल, उसको 300 mm हमें अवे प्लॉट करना है। बैग्स टू बी स्टैकेड नॉट मोर देन 10 बैग्स इन। अगर आप बैग स्टोर करें तो एक के ऊपर आप 10 बैग से ज्यादा बैग मत रखिए, राइट। और जो भी स्पेस है उसको मॉइस्चर का और कंटेमिनेशन ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए अगर आप सीमेंट स्टोर जो है आपका जो साइट पे है उसकी बात करें तो। आगे बात करें तो वाटर यूज फॉर बोथ मिक्सिंग एंड क्यूरिंग शैल बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इंजीरियस अमाउंट ऑफ ऑयल, एसिड। जो भी हम वाटर यूज करें दोस्तों उसके अंदर कोई भी जगह का ऑयल, ग्रीस, एल्कलीज एंड उसका जो pH वैल्यू हो वो अच्छा होना चाहिए, राइट। मतलब जो भी हमारी लिमिट है, राइट, वो हमारी वो pH वैल्यू की लिमिट होनी चाहिए। एंड दी मतलब वही है, pH वैल्यू शैल बी जनरली बिटवीन 6 to 8। जितना हमारा pH अगर पानी का है तो वो हम कंक्रीट बनाने में या फिर कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीमेंट शैल बी टेस्टेड फॉर इट्स सेटिंग टाइम। तो सीमेंट अगर सेटिंग टाइम के टेस्ट करेंगे तो इनिशियल सेटिंग टाइम नॉट लेस देन 30 mm एंड फाइनल सेटिंग टाइम जो है सीमेंट का वो 10 आवर्स, मतलब 600 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों सैंपल फ्रॉम द फ्रेश कॉन्क्रीट शैल बी टेकन एंड एटलीस्ट द 6 क्यूब ऑफ 150 mm शैल बी प्रिपेयर्ड एंड क्यूरेड, राइट। जो भी सैंपल है दोस्तों उसमें हमें जो कॉन्क्रीट अगर करते हैं तो उसमें फ्रेश कॉन्क्रीट में से हम 150 mm बाय 150 mm के जो सैंपल लेते हैं 6 क्यूब सैंपल लेने हैं। उसमें से 3 सैंपल हमें 7 दिन को और दूसरे 3 जो सैंपल है 28 दिन को टेस्ट करना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, राइट। एंड टेस्ट रिजल्ट शुड बी सबमिटेड टू इंजीनियर फॉर अप्रूवल, राइट। उसका जो रिजल्ट हम इंजीनियर को अप्रूव करना पड़ता है। इफ रिजल्ट आर अनसैटिस्फैक्टरी नेसेसरी एक्शन रेमेडियल मेजर शुड बी टेकन, राइट। दोस्तों अगर क्यूब टेस्टिंग फेल होता है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, वो आप मेरे जो चैनल है वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर क्यूब टेस्टिंग अगर फेल हो जाता है तो आगे क्या करना है, राइट, वो मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया, तो जरूर जाइए वो वीडियो देखिए मेरा। The set of cubes shall be carried out of each 30 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट। अगर 30 मीटर क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट में से हमें जो सैंपल है वो लेने हैं, राइट। अगर टोटल 60 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट है हमें तो फर्स्ट 30 मीटर क्यूब में 6 और सेकंड 30 मीटर क्यूब में 6, ऐसे 12 सैंपल हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे अगर 30 मीटर क्यूब से ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाता है तो। Water cement ratio of different grades of concrete shall not be exceed 0.45 mm for M20 and above and 0.50 for M10 and 50। अगर आप हायर ग्रेड यूज करें तो M20 के लिए हमारा 0.45 से ज्यादा हमें लेना नहीं है और अबो लेना नहीं है, और जो 50 है M10 और M15 के लिए लेना है। कॉन्ट्रैक्टर मिक्स डिजाइन टू कैरी आउट द नेसेसरी इनिशियल stress, right। For concrete grade M20 and above approval admixture shall be used as per mixed design। M20 ग्रेड के ऊपर अगर आपका कंक्रीट है तो उसके लिए एडमिक्सचर और जो मिक्स डिजाइन के हिसाब से हमें डालना चाहिए। ओके दोस्तों, ये थे थोड़े बहुत जो नोट्स मैंने आपके लिए रेडी की थी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और जो भी दोस्तों ये डिटेल है आपके कोई भी क्वेरीज है कि साइट के ऊपर जाके इंजीनियर को क्या करना चाहिए, तो सबके सब डिटेल दोस्तों मैंने आपको बता के रखा है। तो आप जरूर एक बार मेरा जो वेबसाइट है दोस्तों civconcept.com, वहां पे जाइए। वहां पे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज और ऐसे ही कुछ डिफिकल्टीज और जो सिविल इंजीनियरिंग जो क्वेश्चंस है वो मैं वहां पे भी डिस्कस किया हूँ। तो जरूर विजिट कीजिए मेरी साइट civconcept.com। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel CV Concept.